इमेजिन करो कि तुम नीट के एग्जाम हॉल में बैठे हो, तुम्हारे सामने नीट का पेपर आता है और तुम उसको पलट कर देखते हो। तुम पहले बहुत ज्यादा नर्वस थे, स्पेशली फिजिक्स के लिए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि फिजिक्स तुम्हारी वीक है। बट पेपर आने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें फेमिलियर लगते हैं एंड उसी वजह से तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। तुम कॉन्फिडेंस के साथ ही नीट का एग्जाम देते हो एंड सिलेक्ट होते हो। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ मेरे नीट के दिन। एंड अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो तुम्हें एक पैटर्न हंटर बनना पड़ेगा एंड वो तुम इजीली बन सकते हो इन 3 स्टेप्स के साथ। ना सबसे पहले स्टेप की बात करें तो PYQs आर द अल्टीमेट गोल्ड माइन ऑफ पेपर प्रेडिक्शन। जैसा कि मैंने PYQ एनालिसिस वाले वीडियो में बताया था कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के पीछे मत भागो, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। बिकॉज़ नीट नेवर आस्क्स द सेम क्वेश्चन बट 90% ऑफ द टाइम इट आस्क्स सेम कॉन्सेप्ट व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट ईयर्स। नाउ इसके लिए सबसे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट रोटेशन साइकिल पर ध्यान देना है, जिसके हिसाब से कॉन्सेप्ट हमेशा 2 से 3 साल में रिपीट जरूर होते हैं। और ग्रेविटेशन चैप्टर का एग्जांपल लेते हैं। नीट 2016 में एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था एंड नीट 2021 में भी एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। एक नॉर्मल स्टूडेंट यहीं पर रुक जाएगा, बट 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। अगर किसी ने उस सवाल को सॉल्व किया होगा तो 2024 का क्वेश्चन भी तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो उसी कॉन्सेप्ट से, जिसमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट पूछा गया था। यानी कि तुम्हें ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं करना, तुम्हें PYQs में आने वाले हर उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। एंड अगर तुम ऐसा करोगे तो आने वाले नीट में जितने भी सवाल होंगे वो उन्हीं पर बेस्ड आएंगे। ना हो सकता है कि PYQs से तुम सारे क्वेश्चन प्रेडिक्ट ना कर सको, तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि NCERT इज द बिगिनिंग। देन अगर उसको थोड़ा बहुत टफ बना होता है तो उसको ट्विस्ट कर देते हैं या फिर अदर कॉन्सेप्ट उसमें ऐड कर देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि फिजिक्स की NCERT के सवाल नहीं आते, 2024 का ये क्वेश्चन देखो जो कि एटम चैप्टर्स के समरी से लिया गया। एंड अगर तुम्हें पॉइंट टू पॉइंटर या फिर सिर्फ समरी पढ़ने से एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा है इस चीज में। तो ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। ना हो सकता है कि NCERT के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके तुम्हारे सामने लाया जाए, जैसा कि नीट 2024 में ये वाला क्वेश्चन जो कि NCERT के ये वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। एंड अगर तुमने NCERT का क्वेश्चन किया हुआ तो तुम नीट 2024 का भी क्वेश्चन कर लोगे। तो ये दोनों स्टेप से तुम 80 to 85% क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर लो। बट अगर तुम्हें 90 to 95% क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने हैं, एंड अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल एडवांस पेपर प्रेडिक्शन हैक्स। तो सबसे पहला पॉइंट है शैडो चैप्टर थ्योरी। और तुमने देखा होगा कि हर साल 2-3 चैप्टर इग्नोर हो जाते हैं, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। गारंटी से अगली साल बहुत ज्यादा सवाल आने की संभावना है उस चैप्टर से। ना फॉर एन एग्जांपल नीट 2024 में थर्मल फिजिक्स से जितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं उतने क्वेश्चन नहीं आए थे। एंड द फैक्ट दैट थर्मल फिजिक्स इज हाई वेटेड चैप्टर, देन इस साल थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। एंड एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो है वेव्स चैप्टर का, जिससे एक भी क्वेश्चन 24 में नहीं पूछा गया। इस साल काफी हाई चांसेस है कि 1-2 क्वेश्चन तुम्हें इस चैप्टर से भी मिल जाए। अगले पॉइंट में बात करते हैं नीट रिपीटेशन मैट्रिक्स की। ना तुमने ये जरूर सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसके लिए तुम 10-15 साल के अगर PYQs देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जो पहले हर साल नीट में आते थे एंड रिसेंटली 2-3 सालों में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं। वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए गोल्डन हो जाते क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इस साल रिपीट हो जाए। तो इससे तुम एक चीज का जरूर याद रखो कि नीट में कॉन्सेप्ट रिसाइकलिंग होती है, तो इसलिए मैक्सिमम जितने पुराने हो सके उतने पुराने PYQs तुम्हें लगाने चाहिए। तो बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, तो तुम्हें मॉक टेस्ट ट्रेंड पर भी ध्यान देना है। तो तुम सभी अभी किसी भी कोचिंग के मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड अगर तुम्हें दिखता है कि कोई क्वेश्चन 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो इसके हाई चांसेस है कि वो क्वेश्चन नीट में भी आ जाए, क्योंकि ये सारे मॉक टेस्ट बनाने वाले काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो काफी मेहनत करते हैं ये प्रेडिक्ट करने में कि कौन कौन से क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आ सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पेपर प्रेडिक्शन में हेल्प करूं एंड तुम्हारे लिए लिस्ट बनाऊं हाईली एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स की, तो नीचे कमेंट्स में बताना एंड इस वीडियो को लाइक करो। एंड मैं मिलता हूं तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।